Hello and welcome to the Employment Academy. So today is class 2 for the chapter percentage. Yesterday we have done one more class. So उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दे दूंगा, तो आप लोग देख सकते हो उसको. ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. इन अ टेस्ट कंसिस्टिंग ऑफ 80 क्वेश्चंस कैरिंग 1 मार्क्स ईच, सोनम आंसर 65% of the first 40 questions correctly. What percent of the other numbers of question does she need to answer correctly to score 75% of the entire test? अच्छा जी, तो 80 मार्क्स का तो क्वेश्चन ही है. ठीक है, 80 क्वेश्चंस है टोटल. टोटल 80, 1 मार्क्स, तो टोटल हो गया 80 मार्क्स. सोनम आंसर 65% ऑफ द फर्स्ट 40 क्वेश्चंस. ले भाई, 40 इधर हो जाएगा. ठीक है, और बचेगा कितना? 40. इस 40 का 65% जो है करेक्ट है. ठीक है, तो बचेगा जो भी बचा हुआ रहेगा वो रॉन्ग होगा, है ना. जो भी बचा हुआ रहेगा वो रॉन्ग होगा. ठीक है, तो 65% ऑफ 40 निकाल ले क्या पहले. चलो 65/100 इंटू 40, ये क्या. तो 4, 2, 5, 5, 1, 5, 3. करेक्ट. सो 26. सो 25%, 65% का वैल्यू जो है वो 26 आके 26 आया होगा. 26 है. ठीक है, टोटल इसको कितना लाना है. सोनम आंसर 65 ऑफ द फर्स्ट क्वेश्चन एंड शी नीड टू स्कोर 75, है ना, दिया हुआ है. टू आंसर करेक्टली टू स्कोर, शी नीड टू आंसर करेक्टली टू स्कोर 75% ऑफ द एंटायर टेस्ट. सो 80 का 75% कितना है. 75% बाई, इसको हम लोग ऐसे कर लेते हैं, 75/100 इंटू 80. तो इसका अगर हम देखें तो 5, 15, 5, 2, 2, 4, 60. ठीक है, तो 626 शी हैज़ आंसर करेक्टली. और इसको कितना चाहिए होगा. ये हो गया 4, और ये हो जाएगा 6, 5, 3, और शी नीड्स टू आंसर 34 क्वेश्चंस करेक्टली. ठीक है, 34 अगर वो कर लेगी, ठीक है, तो करेक्ट, तो टोटल 60 बन जाएगा एंड शी विल बी पास. 75% हो जाएगा उसका. व्हाट परसेंट ऑफ द अदर नंबर्स ऑफ क्वेश्चन डज शी नीड टू आंसर करेक्टली टू स्कोर 75%. सो 34 तो करेक्ट निकालना ही, उसको लाना ही है. 34 आउट ऑफ कितना लाना है, 40 क्वेश्चन, तो उतना ही बचा हुआ है, इंटू 100. तो इसको अगर निकाले 4, कितना हो जाएगा. 4, 4 8 जा 32, 20, 85. सो 85% इज द आंसर. ठीक है. ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं. इफ वन साइड ऑफ द rectangle is increased by 20 and the other side is increased by 5%, what is the find the value by which the area changes. Okay, so इस क्वेश्चन में डायरेक्ट अपन ट्रिक यूज करेंगे, इस पे ज़्यादा झमेला अपन नहीं घुसेंगे. 20% दिया हुआ है ना. 20% मीन्स 1/5, एंड 5% मीन्स 1/20. करेक्ट. सो तो इधर लिख लेते हैं अपन, 5% is 1/20. So it is increased by 20%, right? One side of the rectangle is increased by 20%. So मतलब क्या, 5 से हो गया 6, 5 से हो गया 6, and the other side is increased by again 5%, increased by again 5% other side. ठीक है, so 20 से हो गया 21, 20 से हो गया 21. करेक्ट. तो अभी इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, कितना हो गया 100, और ये कितना हो गया 6, 12. सो इंक्रीमेंट कितना हुआ 26 अपन 100 इंटू 100. ये 100 किस चीज़ का, ये 100 होगा इस चीज़ का, ये 100 है आपका, ये वाला 100. ठीक है, इंटू 100. सो इससे ये क्या आएगा, एंड 26% विल बी द आंसर. ठीक है, गॉट इट, समझे. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. द पीस ऑफ पेयर ऑफ कफलिंग्स is ₹1. The price of 5-pair package of coupling is 3.40.
5 package is what percent cheaper per pair than 5 pairs purchased separately? Okay. कफलिंक, एक पेयर का कफलिंक 1 रुपये है. प्राइस ऑफ 5 पेयर कफलिंक इज रुपीज 3.40. ठीक है, तो एक कफलिंग का है कितना रुपए? एक कफलिंग का है 1 रुपये, राइट. तो 5 कफलिंग का कितना हो जाना चाहिए? 5. बट इट इज सेड, अगर आप 5 पेयर लेते हो, इसको पेयर लिख देते हैं, अगर आप 5 पेयर लेते हो तो इसका कॉस्ट हो जाता है रुपीज 3.40, राइट. द 5 पेयर पैकेज इज व्हाट परसेंट चीपर देन द 5 पेयर्स परचेज सेपरेटली. ठीक है, ये रुपीज 5 था. ठीक है, ये रुपीज 5, इससे कितना कम है? 3.4 से अगर मान लो कि इससे कितना डिफरेंस है तो हो जाएगा आपका 6, 0.6, तो 4 हो गया और एक 5, सो 1.6 का डिफरेंस है. इस 5 और इस 3.40 का डिफरेंस कितना है? 1.6, करेक्ट. अब 1.6 बाई 5 इंटू 100, तो इससे ये 20 हो गया, ये 10 आ जाएगा, ये जाएगा, सो 32% इज द आंसर. 32% चीपर है, करेक्ट. ये तो इजी क्वेश्चन था यार. ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. अ कंपनी पेज ए रेंट ऑफ ₹25,000 पर मंथ. 25,000 अगर पर मंथ वो मतलब रेंट देती है, रेंट देता है वो कंपनी, तो एक साल कितना हो जाएगा? 3 लाख. 3 लाख हो जाएगा. हाँ, 3 लाख हो जाएगा. बट द कंपनी पेज द एनुअल रेंट एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर एंड द ओनर गिव्स अ डिस्काउंट ऑफ 5% ऑन द टोटल एनुअल रेंट. ठीक है, तो अगर 25,000, अगर 25,000 पर मंथ है तो ईयरली कितना हो जाएगा? तो ईयरली विल बी 3 लाख. 1 2 1 2 3 लाख हो गया. अब इतना होना चाहिए. अब द कंपनी पेज एट द स्टार्टिंग ऑफ द ईयर, सो एज ए रिजल्ट द ओनर गिव्स अ डिस्काउंट, करेक्ट. द ओनर गिव्स अ डिस्काउंट ऑफ 5%. सो 5% मतलब कितना हो जाता है आपका? 1/20, करेक्ट. यहाँ पे वैसा नहीं करेंगे, वो कैलकुलेशन ईजी नहीं होगा. अगर मैं 3 लाख लिख ही लेता हूँ, 3 लाख का 1 2 3 4 5, अब इसका 5% निकाल लेता हूँ. 5% कितना हो जाएगा? 5 दूनी 15, राइट. 5 दूनी 15 और 1 2 3, 1 2 3 और 15. ठीक, तो कितना का डिस्काउंट हुआ? 582850, इतना उसको पड़ा. सो व्हाट इज द एनुअल अमाउंट द कंपनी पेज टू द ओनर आफ्टर डिस्काउंट? सो द कंपनी विल पे 2, अच्छा ऑप्शन नंबर बी, 285,000. ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर. ओके, अंडरस्टूड. तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या बता रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन ये बता रहा है हमें, ए हाउस वाइफ सेव्ड ₹2.50 बाइंग एन आइटम ऑन सेल. इतना तो उसको सेविंग हुआ, टू सेव हुआ ना, तो सेव लिख लेते पहले. सेव, सेव कितना हुआ? 2.50. ठीक है. If she spent ₹25 for the item, approximately how much percent she saved in the transaction? 25 फॉर द आइटम उसने स्पेंड कर दिया और इसका इतना बचत हो रहा है, तो कॉस्ट प्राइस जो उसका जो कॉस्ट प्राइस पड़ा वो कितना हो जाएगा? वो ये हो जाएगा 25 प्लस 2.50, 27.50 हो गया. ठीक है, करेक्ट. अरे बोलो हाँ, समझा कि नहीं? ठीक है, इतना तो उसका टोटल कॉस्ट था, बट उसका बचत ही है इतना, दिया हुआ है ना क्वेश्चन में. हाउ मच परसेंट शी सेव्ड इन द ट्रांजेक्शन? सेविंग तो इसका 2.50 है, सेविंग्स का 2.50 है फ्रॉम द एंटायर ट्रांजेक्शन, फ्रॉम द एंटायर कॉस्ट प्राइस. तो ये कॉस्ट प्राइस पे होता है ना. कॉस्ट प्राइस कितना है? 27.50 इंटू 100. ठीक है, क्वेश्चन लगता है टफ है बट है नहीं. ठीक, तो ये हो जाएगा परसेंटेज. तो इसको अपन सॉल्व कर लेते हैं. क्या हो जाएगा? तो ये जाएगा 25, ये चला जाएगा. ठीक है, तो ये चला जाएगा ना, 25 से कम 25, और ये हो जाएगा 11, राइट. 11 अगर हो जाएगा तो 100/11
11, 100/11 हो जाएगा तो अपन क्या लिख सकते हैं, 9% के आसपास आ जाएगा शायद। तो इसको अगर हम लिख भी लें 11 9 जा 99, सो 9 1/11% होगा। ठीक है, तो ऐसा कुछ दिया हुआ है कि हाँ ऑप्शन में दिया हुआ ना 9%, तो यही हो जाएगा आंसर, करेक्ट। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इफ ए बकेट इज 80% फुल then it contains 2 liters more water than when it is 662% full। इतना तो नहीं होना चाहिए, रुको एक मिनट, क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ी है। हाँ, ये इस क्वेश्चन पे ये गड़बड़ है, ये है, ये जो वैल्यू है ना, दिस इज नॉट ये 66/3% है ये। ठीक है, इसको आप लोग करेक्ट कर लेना। 66/3% फुल, व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ द बकेट। ओके, बकेट का कैपेसिटी हमें जानना है। ठीक है, इफ ए बकेट इज 80% फुल इट कंटेन्स 2 लीटर मोर वाटर देन इट इज 66/3% फुल। सो 66/3% का मतलब क्या होता है, 2/3। ठीक है, और 80% का मतलब क्या होता है, 8/10। ये हो जाएगा आपका 4/5। ठीक है, 80% का मतलब क्या होता है, 4/5। ठीक है, ठीक है, 15 होना चाहिए क्योंकि ये 5 है, ये 3 है, नीचे वाला हमेशा तो नीचे वाला हमेशा यही होता है, कैपेसिटी ही होता है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 15 है भी ऑप्शन में। ठीक है, बस आंसर निकल गया, आगे कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक, चलो इसको और थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। इस पे बोल क्या रहा है, इस पे ये बता रहा है कि इफ़ द बकेट इज 80% फुल। ठीक है, अब मान लो कैपेसिटी कितना है, कैपेसिटी है इसके पास, कैपेसिटी इज एक्स, कैपेसिटी इज एक्स। ठीक है, अब व्हेन द 80% फुल, 80% ऑफ एक्स 2 लीटर मोर कंटेन करता है ना, जब 80% ये होता है तो प्लस 2 लीटर्स मोर व्हेन इट इज 66 2/3% फुल। तो 66 2/3 मतलब 2/3% ऑफ एक्स, यही इक्वेशन है। ठीक है, इक्वेशन यही है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 80 मतलब कितना हो जाएगा, 4x/5 माइनस ये हो जाएगा आपका, ये तो परसेंट नहीं, 2/3 है, सो 2x/3 इज इक्वल टू, नहीं ये बोला ना 2 लीटर्स मोर है, कम है तो इसको, ज़्यादा है तो इसको माइनस लगाना पड़ेगा। हाँ, मोर है, इस पे मोर है ना, हाँ सॉरी, तो ये माइनस हो जाएगा, तो इधर आएगा तो ये प्लस हो जाएगा। ठीक, तो अभी इसको सॉल्व कर लेते हैं, कितना आएगा, ये हो जाएगा आपका 15, ये 4 कितना हो जाएगा, 4 3 12, और ये 5 10, एक्स एक्स तो रहेगा कॉमन, इक्वल टू 2, करेक्ट। सो ये हो जाएगा आपका 2x इक्वल टू 2/15, सो x इज इक्वल टू 15 ही आ गया, ये कट जाएगा एंड 15 ऊपर चला जाएगा, तो x इज इक्वल टू 15, ये आ गया आंसर आपका। ठीक, तो डायरेक्टली हम ऐसे भी कर सकते हैं, देखो डायरेक्टली हम ऐसे भी कर सकते हैं, देखो बेस जो होता है ना वही कैपेसिटी होता है, वही मतलब भाग होता है वो। ठीक है, अच्छा और एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि 4/5 है, 4/5 का मतलब क्या है, 2/3 का मतलब क्या है। ठीक है, 2/3 का, ये 4/5 का मतलब क्या, इसका मतलब ये है कि कोई भी एक बॉक्स है, ठीक है, इसको ना 5 हिस्सों में तोड़ा गया है, 1 2 3 4 5, हाँ 5 हिस्सों में इसको तोड़ा गया है या फिर डिवाइड किया गया है। तो 4/5 का मतलब ये है कि 4 भाग दिया जाएगा आउट ऑफ 5 भाग। ठीक है, 4/5 का मतलब ये है 4 पार्ट्स विल बी योर्स आउट ऑफ द 5 पार्ट्स, तो इसका मतलब यही है। अब बेस को सेम करना है ना, 3 और 5 इसको सेम कर देना, तभी तो कैपेसिटी आ जाएगा, तभी तो कैपेसिटी आ जाएगा। ठीक है, तो इसको मैंने इक्वेट कर दिया 15, तो 15 ऐसे ही आ रहा है ऑप्शन में, तो टिक मार्क हो गया। ठीक,
वैसे भी अगर आपने उसको ऐसे नहीं समझा, सो यहाँ पे मैंने इक्वेशन वाइज यहाँ पे दे के रखा है, सो यू कैन हैव ए लुक टू दिस ऑल्सो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Gauri went to the stationers and bought things worth rupees 25, out of which 30 paisa went on sales tax on taxable purchase. If the tax rate was 6%, and what was the cost of the tax-free item? यहाँ क्या बताया जा रहा है? यहाँ ये बताया जा रहा है कि went to a stationer and bought worth rupees 25, out of which 30 पैसा she spent on sales tax, right? So 25 है ना, करेक्ट? 25 रुपये है, इसको अगर पैसे में कन्वर्ट कर दो तो 100 हो जाएगा, 2500। ठीक, इसमें से 30 पैसा जो है वो चला गया सेल्स टैक्स, सेल्स टैक्स, करेक्ट? द टैक्स रेट इज 6%, विच वॉज द कॉस्ट ऑफ द टैक्स फ्री आइटम। ठीक है, सो 30% जो है, 30 रुपीज़ जो है, ये 6% है। ठीक है, तो 1% कितना हो जाएगा? 5। ठीक, अब टैक्स फ्री आइटम पूछा जा रहा है ना, टैक्स फ्री, करेक्ट? तो 25 तो इसने खरीदा है, ₹25 इसने देके खरीदा है, और इसमें से अगर मैं 5 प्लस 0.3 कर दूं, इसको रुपीस में कन्वर्ट कर लिया, तो मेरा काम बन जाएगा। हाँ, 25 इसने खरीदा है, टैक्स फ्री आइटम तो 5 है, प्लस 0.3 जो है इसको हमने कन्वर्ट कर दिया है। ठीक, तो इसको कैसे करें? इसका सोल्यूशन, इसको सॉल्व कर लेते हैं, आ जाएगा आंसर अपना। सो इसका जो आंसर होगा वो है 25, ये हो जाएगा 5.3, सो 25 0.3 19 पॉइंट समथिंग हो जाएगा। हाँ, 19.70 है, ये है इसका ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, while purchasing an item costing rupees 400, I had to pay the sales tax at 7%, and another costing rupees 6400, the sales tax was 9%. What percent of the sales tax I had to pay taking the two items together on an average? Okay, चलो उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं अपन। ठीक है, तो जब 400 रुपये होता है, सो एक मिनट, सो जब 400 रुपये होता है तो मैं 7% सेल्स टैक्स देता हूँ, राइट? तो इसका मतलब कितना होता है? मैं 28 रुपये टैक्स देता हूँ। ठीक, और जब मैं 6400 पैसा पे करता हूँ, सो मुझे उस पर 9% टैक्स देना है। ठीक है, सो 9 इंटू, इसको अगर मल्टीप्लाई कर दे 64, कितना होगा? 576। ठीक है, सो टोटल कितना हो रहा है? टोटल मैं पे कर रहा हूँ ₹6800, एंड टोटल टैक्स कितना पे कर रहा हूँ मैं? ये आपका हो गया 604। हम्म, हाँ, ठीक है, 604, ये हो गया अब मेरा टैक्स अमाउंट। दिस वाज माय कॉस्ट ऑफ द आइटम। सो टोटल मैं कितना पे कर रहा हूँ? टोटल मैं कितना पे कर रहा हूँ, इन दोनों को अगर ऐड कर दे तो टोटल मैं यहाँ पे कर रहा हूँ 428, और यहाँ पे टोटल कितना पे कर रहा हूँ मैं? 6796, सॉरी, कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 6796, हाँ, 6976। ठीक, तो टोटल में कितना पे कर रहा हूँ? 7404। दिस इज इंक्लूडिंग टैक्स। ओके, दिस इज इंक्लूडिंग टैक्स। ओके, नाउ अभी पूछा क्या गया है? पूछा क्या गया है? इट इज सेड दैट परसेंट ऑफ सेल्स टैक्स आई हैड टू पे और टू आइटम टेकन ऑन एवरेज, मतलब कितना परसेंट मुझे सेल्स टैक्स देना है। तो टैक्स तो मेरा ये हो गया, टैक्स तो टैक्सेबल अमाउंट तो ये हो गया। सो टैक्सेबल अमाउंट 604 डिवाइडेड बाई 6800 इंटू 100, राइट? सो इससे ये कटेगा, राइट? तो ये कितनी बार से जाएगा? 32। ठीक है, नहीं 32, 34 जाएगा, 34302। तो ये हो जाएगा 2 से 15 और एक 151 और ये 17, राइट? सो ऑप्शन में है 151/17, हाँ है। तो ये अपना हो गया करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, गणपत वेंट टू फ्रूट मार्केट विद अ सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी। विद दिस मनी ही कैन बाय आइदर 50, क्या ये
ऑरेंजेस और 50 मैंगोज, ये कुछ नहीं है, इसको इग्नोर कर दो। ठीक है, 50 ऑरेंजेस और 50 मैंगोज, ही रिटेन 10% ऑफ द मनी फॉर टैक्सी फेयर। इफ ही बाय 20 मैंगोज द नंबर ऑफ ऑरेंज ही कैन बाय इज। अच्छा ठीक है, तो मान लो कि इस सबसे पहले इसके पास कितना पैसा था। सबसे पहले मान लो इसके पास था पैसा 100 रुपये। ठीक है, इसके पास पैसा था 100 रुपये। ना इस 100 रुपये के साथ ही कैन आइदर आइदर बाई 50 ऑरेंज, राइट, और और ही कैन बाय 40 मैंगो। ठीक है, ऑरेंज लिख देते हैं, ऑरेंज लिख देते हैं यहाँ से, ऑरेंज ऑरेंज ऑरेंज। ठीक है, अगर 50 ऑरेंज को खरीदता है 100 रुपये में, तो एक ऑरेंज का कॉस्ट कितना हो जाता है? एक ऑरेंज का कॉस्ट हो जाता है 2 रुपये। ठीक, अगर मैंगो 40 में वो खरीद रहा है, 40 मैंगोज वो खरीद रहा है, सो एक मैंगो कितने का हो जाता है? एक मैंगो इज इक्वल टू कितना? 100/40, सो इट बिकम्स 4225, 5/2 मतलब 2.5 रुपीज़, है ना, 2.5 रुपीज़। ठीक है, तो अभी क्या पूछा गया? नाउ अभी ही रिटेन्स 10% ऑफ द मनी फॉर टैक्स, सेल्स टैक्स, राइट। अभी यहाँ पे दिया है कि अभी ये 10% अमाउंट जो है ना, ये भी बचा लेता है। तो 100 में से 10% अगर चला जाता है तो बचा कितना? लेफ्ट लेफ्ट आउट 90 रुपीज़। ठीक है, अब ये 90 रुपये बचाता है फॉर टैक्सी, sorry, left is 10 because 10, left is 90 because rupees 10 is taken for taxi. Okay, अब ये 90 में 20 मैंगो तो वो खरीद लेते हैं। ओके, 20 मैंगो खरीद लेता है। तो उसका कॉस्ट कितना होगा? अगर 90 में से एक मैंगो का था 2.5, राइट, सो 2.5 इंटू अगर मैं 20 करूँ, ये हो गया आपका 50 रुपये, राइट। सो ₹50 हैज़ गन, करेक्ट। 20 मैंगो था, 20 मैंगो कितने रुपए में खरीदा? 2.5 तो उसका पहले से कॉस्ट ही था एक मैंगो का दाम। अब 20 उसने खरीदा है, तो 50 रुपये में खरीदा उसने 20 मैंगो। ठीक है, नाउ 90 में से कितना बचेगा? 90 में से कितना बचेगा? अगर मैं इसको -50 कर दूं, 40 बचा। अब इस 40 में से ही तो वो क्या बचा है? ऑरेंज खरीदेगा, करेक्ट। तो अब वो 40 में से तो ये ऑरेंज खरीदेगा। अब एक ऑरेंज का दाम है 2 रुपये। ठीक है, अब बचा उसके पास 40, तो कितना ऑरेंज खरीद सकते हो? 20, करेक्ट। तो ये हो गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इन ए स्कूल 40% ऑफ द स्टूडेंट प्ले फुटबॉल एंड 50% प्ले क्रिकेट। इफ 18% ऑफ द स्टूडेंट नाइदर प्ले फुटबॉल नॉर क्रिकेट, द परसेंटेज ऑफ द स्टूडेंट प्लेइंग बोथ द गेम्स। ठीक है, मान लेते हैं टोटल 100% लोग हैं, स्टूडेंट हैं, उसमें से 18% तो कुछ खेलते ही नहीं है। ठीक है, -18%, बचा कितना अपने पास? 82%, राइट। इस 82 में से 40% लोग फुटबॉल खेलते हैं एंड 50% लोग क्रिकेट खेलते हैं। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक, यहाँ तक क्लियर है। अभी एक इंटरेस्टिंग चीज़ देखो। ठीक है, अब इन दोनों को ऐड अगर हम करते हैं तो कितना बना? 90%। तो 90% लोग कुछ खेल रहे हैं। ठीक, अब यहाँ देखो, अगर मैं 100 में से 18 जो जब घटा दिया मैंने, तो मेरे पास बचा 82%, राइट। ठीक है, अब देखो 90% लोग खेल रहे हैं, 82% लोग भी खेल रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ? 8% लोग ऐसा होगा जो दोनों गेम खेल रहे हैं। आप लोग को समझ में आ रहा है? 82% लोग कुछ खेल रहे हैं, क्योंकि 18% तो खेलता ही नहीं है, तो 82% लोग को खेलना पड़ेगा। ठीक, बट जब मैंने इन दोनों का परसेंटेज देखा, 40 और 50, तो 90% आ रहा है। आना चाहिए था 82%, बट आ रहा है 90%। तो मतलब क्या? 8 का डिफरेंस है। मतलब क्या? 8 का डिफरेंस है कि नहीं, बताओ। 82 और 90 के बीच में 8 का डिफरेंस है। और ये 8% लोग कौन है जो दोनों गेम खेल रहे हैं? यही तो क्वेश्चन में पूछा गया है, राइट। तो ये हो जाता है हमारा आंसर।
Okay. Next question. Aman spends 75% of his income. His income increased by 20% and he increased his expenditure by 17%. His saving will be increased by, देखो जी, 75 है ना, 75% मतलब कितना होता है? 75% मतलब 3/4। 75, 100, 515, 5 1 5, 515, 520, 53, 54। ठीक है, 3/4। नाउ चलो मान लेते हैं 75 ऑफ हिज इनकम वो स्पेंड करता है, मतलब 4 में से वो 3 रुपए खर्च करता है, सेविंग करता है 1 रुपए। राइट। सो इसका मतलब क्या हो जाता है कि ये हो गया जी इनका इनकम, ये हो गया इनका एक्सपेंडिचर, ये हो गया इनका सेविंग। ठीक। अब मैं क्या करता हूँ, इसको ना 100 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ जी बहुत तरफ। चलो 100 मान लिया ऐसे मैंने। ठीक। अभी देखो क्या बोल रहे हैं, 20% इंक्रीज हो रहा है इसका इनकम। इनकम में 20% इंक्रीज हो रहा है, तो इसका में अगर 20% इंक्रीज हो रहा है तो कितना हो जाएगा? सो 4 2 8, 80, तो 480 हो गया, 480 हो गया। और एक्सपेंडिचर इंक्रीज बाय 15%, 15% एक्सपेंडिचर इंक्रीज हो रहा है। सो 15 345, तो 345 उसका एक्सपेंडिचर हो गया। करेक्ट। करेक्ट। अभी देखो सेविंग कितना हो रहा है, ये तो हमें निकालना है, कितना सेविंग हो रहा है ये तो हमें निकालना है। अभी इन दोनों को अगर हम प्लस कर दे तो कितना हो जाएगा? नहीं, इन दोनों को माइनस करेंगे तभी तो सेविंग निकलेगा। इनकम माइनस एक्सपेंडिचर इज सेविंग ना। इन दोनों को अगर माइनस अगर हम कर दे तो 5 बचा, और इसमें कितना 4 बचा, नहीं 3 बचा, और इसमें से ये 0 हो जाएगा। ठीक है, 135 आ गया, 135। ठीक है, अब यही तो मेरा सेविंग्स है। ठीक है, माइनस करके जो आता है वही तो मेरा सेविंग है ये। अभी देखो 100 से 135 वो बढ़ रहा है, तो कितने का बढ़ा? 35, 35%। सो दिस इज द आंसर। ठीक है, समझ में आया? इस मेथड को आप कर सकते हैं, इस मेथड से काफ़ी जल्दी आंसर आता है, एक ही बार में दिमाग में रहता है, याद रह जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैंने 75% का 3/4 लिया, उसका फिर इनकम एक्सपेंडिचर सेविंग्स लिया, उसमें 0 0 मल्टीप्लाई कर दिया, ताकि जब मैं इंक्रीमेंट करूँ तो फिर मेरा नंबर अच्छे से आए। एंड फिर जो भी है प्लस माइनस करके हमने आंसर निकाल लिया। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन। द रेशियो ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन द स्कूल आर 4:5। If 75% of the boys and 70% of the girls are scholarship holders, then the percentage of students who do not get scholarship is? Okay. ओके। इसे कैसे करें? हाँ देखो, रेशियो द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स 4:1। दैट मीन्स बॉयज 4 है और ये 5 है। ठीक है, अगर मैं टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को 100 मान लूँ, ठीक है, तो 4:1 बॉयज एंड गर्ल्स का है। दैट मीन्स व्हाट, 400 एंड 100 मान लेते हैं, तो इसको टोटल को ना अपन 500 मान लेते हैं। ठीक है, तो 400 बॉयज़ हो गए एंड गर्ल्स हो गई ये 100 गर्ल्स हो गए। ठीक है, नाउ 75% ऑफ द बॉयज़, सो इसका 75% ऑफ द बॉयज़ हैव, क्या है, इनके पास स्कॉलरशिप है। 75% ऑफ द बॉयज़ के पास स्कॉलरशिप है, करेक्ट। एंड 25% बॉयज़ के पास स्कॉलरशिप नहीं है। ठीक है, नॉन स्कॉलर। ठीक। अभी गर्ल्स में भी कुछ दिया हुआ है। अब गर्ल्स में क्या दिया हुआ है? गर्ल्स में ये दिया हुआ है कि 70% हैज़ स्कॉलरशिप। ठीक, तो बच्चा कितना? 30% नॉन स्कॉलरशिप। क्लियर है? क्लियर है, ठीक है। बोला है कि देन परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स हु डू नॉट गेट स्कॉलरशिप इज। अच्छा, जिनको स्कॉलरशिप मिला नहीं है वो कितने हैं? ठीक है, अगर अभी देखो 75, अच्छा 25% निकाल लेते हैं डायरेक्ट ना, स्कॉलरशिप का ही तो नहीं पूछा गया है, तो ये हो जाएगा आपका 100। मतलब 100 लोगों के पास स्कॉलरशिप नहीं है।
25 4 100। अभी देखो 30% का ये हो जाएगा आपका 30 30 लोगों के 30 लड़कियों के पास स्कॉलरशिप नहीं है, करेक्ट। तो टोटल कितना हो गया 130 डिवाइडेड बाय 500 इंटू 100। टोटल नंबर ऑफ मैंने 500 माना था। सो ये गया 5 5 2 जा 6 नहीं 5 2 जा 10 526। तो 26% इज द आंसर। ठीक है, ये मैंने 500 कैसे लिया मैं आपको बताऊं। देखो 4+1 आ रहा है ना, 4:1 सॉरी, तो टोटल 5 आ रहा है, तो मैंने इसीलिए 500 स्टूडेंट ले लिया। ठीक, ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज द एक्सपेंस ऑन राइस फिश ऑयल ऑफ ए फैमिली आर इन द रेशियो 12:17:3। द प्राइस ऑफ दिस इंक्रीजेस by 20%, 30%, 50% respectively. The total expenses of a family on these articles are increased by. Okay. ओके, ओके आई सी। तो चलो लिख लेते हैं। द एक्सपेंसेस ऑफ राइस फिश एंड ऑयल आर इन द रेशियो 12:17:3। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, अभी मैंने बताया था अगर ऐसा इंक्रीमेंट वाला आ जाए तो लिख लो आप 1200 बिंदास, 1200 1700 एंड 300। ठीक है, अब इस पे 20% इंक्रीज होता है, राइट, और इस पे 30% इंक्रीज होता है, और इस पे 50% इंक्रीज होता है। तो टोटल बढ़ कितना गया है, तो ये हो जाएगा 24, है ना, 24 240। 240 अगर मैं इसमें ऐड कर दूँ 0441, ठीक है, और ये कितना हो जाएगा 7351, 510, है ना, 510, 5 110 1 1 12 2, है 1750, 510 अगर मैं करूँ, हाँ, तो ये जाएगा 2 2, करेक्ट। ठीक है, ठीक है, और इसमें ये तो हो गया आपका 150, 150 हो गया तो 450 हो गया। ठीक, ये हो गया, इतना बढ़ गया है। ठीक है ना, टोटल एक्सपेंसेस ऑफ द फैमिली इज इंक्रीज बाई। ले भाई, तो ये पहले तो खर्चा इतना हो रहा था, देखो पहले खर्चा इतना हो रहा था, अब नया खर्चा इतना है, तो दोनों को जोड़ दो घटा दो, परसेंटेज निकल जाएगा। करते हैं, तो पहले कितना एक्सपेंडिचर हो रहा था, पहले ये हो रहा था, ये हो जाएगा आपका कितना 20, 20 और ये 32, तो 3200 आपका तो खर्चा पहले हो रहा था। उसके बाद अभी कितना खर्चा हो रहा है, तो ये होगा 0 5 6 4 0 1, देन 4 5 6, 6+4 10+1 11, कैरी 1 अगेन, ये हो गया 3 और 1 4, 410, 410, 4100 खर्चा हो रहा है। डिफरेंस कितने का आया, डिफरेंस कितने का है बोलो, 900 का, करेक्ट। 900 का डिफरेंस आया विथ रेस्पेक्ट टू ऑफ द इंक्रीज बाय 32 इंटू 100। ठीक है, ये गया। अभी 8 से जाएगा क्या, 4 से जाएगा, 4 4 4 2 जा 8, कैरी 1 10, 4 2 जा 8 2 25, तो 4 8 जा, ठीक है। अब तो 8 तो हर किसी नीचे में ही है, ऐसे करें, कैलकुलेटिव हो गया यार ये तो, चलो करते हैं। 8 2 2 5, सो 8 3 8 2 जा 16, कैरी 65, राइट, 65, राइट, सो 8 8 जा 64, सो बचा 1, सो ये हो गया आपका आंसर 28 1/8%, राइट, समझ में आया। ओके, नेक्स्ट, the price of which sugar is increased by 20%. If the expenditure of the sugar has to be kept same as earlier, the ratio between the reduction in consumption and the original consumption is। अच्छा, इसमें इस टाइप के क्वेश्चंस को ना कैसे करना होता है देख लो। अच्छा, सबसे पहले तो हमें याद रखना चाहिए, ये देखो प्राइस इनटू कंजम्पशन, नहीं, प्राइस इज इक्वल टू क्वांटिटी इनटू कंजम्पशन, ठीक है, ये होता है। ठीक, अब देखो प्राइस ऑफ द शुगर इज इंक्रीज बाय 20%, मतलब प्राइस कितना से कितना 20%, मतलब 1/, बताओ 1/5, तो 5 से हो गया 6, 20% मीन्स 1/5, ठीक, तो 5 से 6 हो गया, एक बढ़ गया है। ठीक, सो कंजम्पशन कितना होना चाहिए, कंजम्पशन, कंजम्पशन को हम ऑपोजिट कर देंगे ना, तभी तो मेरा जो
कंजम्पशन तुम्हें निकालना है। अच्छा सॉरी क्या पूछा गया है, द रेशियो बिटवीन द रिडक्शन ऑफ द कंजम्पशन एंड द ओरिजिनल कंजम्पशन। ओके, तो कंजम्पशन जो है मेरा 6 से 5 हो जाएगा, तो मतलब क्या, जब 5 रुपये था कुछ भी तो मेरा कंजम्पशन 6 था। अब जब 6 रुपये हो गया है तो मेरा हो गया कंजम्पशन 5, राइट। तो अभी इसमें से क्या निकालना है हमें, 1:1 आ रहा है ये तो। अभी पूछा क्या गया है, टू बी केप्ट सेम, रुको, रेशियो बिटवीन द रिडक्शन इन कंजम्पशन कितना, 1 to the ओरिजिनल कंजम्पशन 6, 1:6। कंजम्पशन तो इतना हो रहा था, 1:6, बस खत्म कहानी, ये तो ईजी था। ओके नेक्स्ट, in an exam a student who gets 20% of the maximum marks fail by 5%. Another student who scores 30% of the maximum marks get 20% more than the passing marks. The necessary percentage required for passing. Okay, 20% उसको मार्क्स मिलता है बट ही फेल्स बाय 5 मार्क्स, तो उसको अगर हम 5 और दे दे तो ये प्लस हो जाएगा, मतलब ये पास हो जाएगा। ठीक, अभी अनदर स्टूडेंट ने क्या दिया हुआ है, ये 30% दिया हुआ है एंड ही गेट्स मैक्सिमम देन 20 मार्क्स को ज़्यादा मिलता है, मतलब 20 मार्क्स उसको ज़्यादा मिलते हैं, तो घटा देते हैं 20, तो उसको डायरेक्ट पासिंग मार्क्स पे ले आएंगे। तो यहाँ पे कितना हो गया अपना, ये हो गया, इसको इधर लेके जाएंगे तो ये हो गया 25, तो ये हो गया 10, सो 10% इज इक्वल टू 25, 10% इक्वल टू 25। ठीक है, तो अभी टोटल निकालते हैं ना, टोटल मार्क्स, टोटल मार्क्स कितना होगा 100%, तो 100% का वैल्यू कितना हो गया 250, करेक्ट। 100% का वैल्यू हो गया 250। अब बोला कि कितना परसेंट नेसेसरी परसेंट रिक्वायर्ड फॉर द पासिंग मार्क्स। हाँ, 250 तो इसका टोटल मार्क्स हो गया, करेक्ट। हाँ, अभी देखो, ये जो परसेंटेज है ना, मैक्सिमम मार्क्स तो इतना हो गया। अब देखो कैसे करना होता है ये, अब देखो 20% ऑफ 250, ओके, प्लस अगर 5 दे दे तो ये पास हो जाएगा, पासिंग मार्क्स निकलेगा मेरा। दिस इज टोटल मार्क्स, राइट, दिस इज टोटल मार्क्स। तो इस अभी जो मैं निकाल रहा हूँ उससे मेरा क्या निकलेगा, पासिंग मार्क्स निकलेगा। अब इससे मेरा पासिंग मार्क्स निकलेगा, परसेंटेज तो वो निकल लिया था। सो इसका भी कितना हो जाएगा, 20% मीन्स 1/5, राइट। सो 50 प्लस 5 इज 55, सो 55 इज द पासिंग मार्क्स। अभी पूछा क्या है, नेसेसरी परसेंटेज रिक्वायर्ड फॉर पासिंग, परसेंटेज चाहिए, तो बस 55 बाई इसको इधर लिख लेते हैं अपन, जगह नहीं है, तो 55/250 इंटू 100, राइट। सो ये गया 511, 5552, सो बचा कितना 22%। दिस इज द आंसर। ओके, याद रहेगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, 8% of the voters in an election did not cast their vote. In the election there was only two candidates. The winner by obtaining 48% of total votes defeat the contestant by 100 and इतना votes। तो ये 1201 के आ गया ये बीच में, ये कुछ नहीं होगा, ठीक है। द टोटल नंबर ऑफ वोट्स इन द इलेक्शन वाज, ओके ओके चलो 100% मान लेते हैं, 100% था। 8% ऑफ द वोटर्स डिड नॉट कास्ट देयर वोट, तो मतलब क्या, 92% हैव कास्टेड देयर वोट, बोलो हाँ। हाँ, ठीक है, दो ही कैंडिडेट्स होते हैं यार, ये तो मतलब ठीक है, वो असलियत में बहुत सारे रहते हैं, बट टू मेक द सम इजी 2% हम मान, दो लोग ही मानते हैं। अब इसमें से 92% में से 48%, द विनर इज ऑब्टेनिंग 48%, 48% विनर को मिलता है, रुको, 48% जी विनर को मिल जाता है। अब लूजर को कितना मिलता है, लूजर को कितना मिलेगा, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 8, 4 44, 44% लूजर को मिल गया, ठीक है।
ये कैसे आया, ये 92 माइनस 48। अब मैंने 92 को 100% माना है ना, 92 को 100% माना है तो उसी की रिस्पेक्ट में तो करूँगा। ठीक है, अभी क्या बोल रहे हैं, द कंटेस्टेंट इज डिफीटेड बाय 111 वोट्स। ठीक है, अभी इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है, 4। अब ये 4% का वैल्यू है 1100। ठीक, ये 4% का वैल्यू है 1100, तो मुझे बोला है कि टोटल नंबर ऑफ वोट्स इन द इलेक्शन, मतलब इंटू 25 कर दो। 100% ही तो निकालना है मुझे, 100% निकाल लेते हैं इसका। 25 कितना हो जाएगा, 250 और 25 हो जाएगा 275, राइट। सो हो जाएगा आपका 27500। बस यही तो आंसर है। ठीक है, समझ में आया? ओके। ओके, next question is, the value of the machine depreciates every year at the rate of 10% on its value at the beginning of the year. If the current value of the machine is इतना, its price 3 years ago, 3 साल पहले कितना था? 10% से घट रहा है ना, 10% से घट रहा है मतलब क्या, 10 से हो गया 9, 10 से हो गया 9, है ना, 10 से हो गया 9, 10 से हो गया 9, 10 से हो गया 9, तो ये कितना हो गया 3 साल में 1000, ये हो गया 729। तो प्रेजेंट वैल्यू इसका दिया हुआ है, दिस इज प्रेजेंट वैल्यू 729 ही दिया हुआ है, तो 729 तो 1 हो गया। सो 1 का वैल्यू 1, सो 1000 का वैल्यू 1000। बस खत्म कहानी। ओके, नेक्स्ट, ड्यू टू इंक्रीज ऑफ 50% इन द प्राइस ऑफ एग्स, 4% लेस एग्स आर अवेलेबल फॉर ₹24। द परसेंटेज रेट ऑफ एग्स पर डजन। ओके जी, सो 24 रुपये जी उसके पास पहले से था जी। ठीक है, 24 रुपये उसके पास था। अब 50% एक का दाम बढ़ गया, एक्स का दाम बढ़ गया, 50% अगर बढ़ गया सो कितना हो गया, 2 से 3 हो गया। ठीक, जब 12 रुपये था, 12 रुपये वो तो पे ही करता था, ये प्राइस ऑफ एग्स था, प्राइस ऑफ एग, प्राइस ऑफ 1 एग मान लो। ठीक है, तो 2 रुपये था तो 24 रुपये देता था, उसको कितना अंडे मिलता था, 12, नंबर ऑफ एग्स, नंबर ऑफ एग्स 12 मिलता था। और जब एक का दाम 3 हो गया तो उसको कितना मिलता है, 8 मिलता है। ठीक, यहाँ पे डिफरेंस कितना आ रहा है, 4। इस 4 का ही डिफरेंस दिया हुआ है, वैल्यू दिया हुआ है 4, तो एक का वैल्यू हो गया 1। ठीक है, अब पूछा है कि प्रेजेंट रेट, ये तो हो जाता है, ये हो जाता है आपका अर्लियर, ये होता है आपका फाइनल। ठीक है, ये इनिशियल एंड फाइनल उस टाइप से आप मान लो। सो 1:1 रेशियो आ गया ना, 1:1 रेशियो आ गया, तो इस 1 को यहाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं, कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं। सो 3 ही रुपये बचा। अब 3 × 12, क्योंकि पर डजन बोला है ना, मतलब एक डजन का कितना है, 1 डजन, 1 डजन कितने अंडे रहते हैं, 12। सो 3 × 12 इज 36। ये हो गया आपका 36 आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। स्पाइडर क्लाइम 62% ऑफ द हाइट ऑफ द पोल इन 1 आवर, एंड इन नेक्स्ट आवर इट कवर्ड 12% ऑफ द रिमेनिंग हाइट पोल, द पोल्स हाइट इज 192। अच्छा रुको, ये ना सबसे पहले तो इसको आप लोग 62 1/2% करो, क्योंकि ये गलत है। एंड इसको भी 12 1/2% करो। ठीक है, नहीं तो बहुत कैलकुलेटिव बन जाएगा। मैं यहाँ पे कैलकुलेशन सिखाना नहीं है आप लोगों को, मैं यहाँ पे कॉन्सेप्ट सिखाने आया हूँ। क्योंकि एग्जाम्स में तो वही नंबर्स आते हैं जो कट जाते हैं, बहुत रेयर क्वेश्चन होता है जो नहीं कटता, बट वो भी आप कर लोगे, बट कंसेप्ट आपका सही होना चाहिए कि हाँ अप्रोच जो है वो मुझे आना चाहिए, करेक्ट। तो उस पर आप ध्यान दो। ठीक है, चलो। ठीक, अब पोल का हाइट दिया हुआ है 192। ठीक है, अभी क्लाइंट 62 1/2 का मतलब क्या है बताओ। यह होता है आपका 5/8। ठीक है, 5/8। एंड 12 1/2 का कितना होता है, 12 1/2 का कितना होता है, 1/8। चलो ये तो बढ़िया हो गया। अब ये देखो नीचे बेस और ये बेस सेम है कि नहीं, है ना, ये भी 8 है, ये भी 8 है। सो आई कैन डायरेक्टली से 8 जो है ये इसका हाइट हो जाएगा, एंड दैट इज इक्वल टू 192, एंड दैट इज इक्वल टू 192। तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 8 दूनी 16, 16 16 हो जाएगा, 16 ये 32 एंड 42, एक का हो गया 24। ठीक है, तो एक का वैल्यू आ गया हमारे पास 24। ठीक है, अभी फर्स्ट आवर की बात अगर हम करते हैं, फर्स्ट आवर
फर्स्ट आवर में क्या हो रहा है, फर्स्ट आवर में ये 5 है ना, 5/8, तो 8 का वैल्यू तो इतना हो गया, तो 5 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 24। दैट मीन्स 5 × 24 इज इक्वल टू कितना, 120। तो फर्स्ट आवर में 120 वो क्लाइम कर लेते हैं। टोटल कितना है, 192, बचा कितना है उसके पास, ये हो जाएगा आपका 192 माइनस 20, 50, सॉरी 72, 72 इसका बचा हुआ है रिमेनिंग। ये रिमेनिंग जो है ये सेकेंड आवर में यही क्लाइम करेगा 72। ठीक, अभी 72 तो वो क्लाइम कर लेगा। अभी पोल का हाइट कितना माना था हमने, 8, तो 8 और इसको डिवाइड कर देंगे तो अपन 9 मीटर इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसका और एक तरीका है, मैं और एक बता देता हूँ। देखो फर्स्ट आवर में वो क्लाइम करता है 5/8 है ना, देखो 5/8 इंटू 24। ठीक है, इससे कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, 3 5 3 × 15। फर्स्ट आवर का छोड़ दो, सेकेंड आवर का अगर हमें, सेकेंड आवर का मैं अगर पकड़ूँ, देखो टोटल मैंने 8 माना था, राइट, राइट, उसको इक्वेट करा सो दैट टू गेट द रेशियो, बट मैंने माना तो 8 ही था। अब 5 वो क्लाइम हो कर चुका है, बचा कितना उसके पास, 3। 3 अगर बचा हुआ है बाय 8 इंटू 24 अगर मैं करता हूँ, तब भी मेरा आंसर 9 मीटर से आता है। ठीक है, ठीक है, इसे भी आप कर सकते हो। तो यहाँ पे अपन मान लेते हैं, देखो 100 जो है ना, 100 किलो का था। अब फ्रेश फ्रूट कंटेन 68% वाटर। अच्छा, फ्रेश फ्रूट, फ्रेश फ्रेश फ्रूट, ठीक है, फ्रूट छोड़ो, फ्रेश ही पकड़ते हैं। ठीक है, इसको भी छोड़ो, फ्रेश, अगर फ्रेश का है 68% अगर वाटर है, सो जो बाकी का हिस्सा है जो उसको हम पल्प बोलते हैं, वो कितना बच जाएगा, 32, 32%, करेक्ट। एंड ड्राई फ्रूट में 80% तो वाटर है, सो पल्प कितना हो जाएगा, 80%, करेक्ट, 80%, राइट। अभी इस 80% का ही तो ये दिया हुआ है, हाउ मच ड्राई फ्रूट कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम 100 kg ऑफ फ्रेश फ्रूट, ड्राई फ्रूट 100 kg में से कितना निकाल सकते हैं, हाउ मच ड्राई फ्रूट कैन बी ऑब्टेन फ्रेश फ्रूट्स। ओके, तो इसको इक्वेट अगर हम कर देंगे तो अपना काम बन जाएगा। 80% का वैल्यू अगर मैं 32 kg मान लूँ, ठीक है, तो 1 kg का हो गया, 1% का हो गया 32/80, और मुझे 100% निकालना, मल्टीप्लाई बाय 100 कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा 40%, 40 kg, सॉरी, ये हो गया आपका आंसर। ठीक, चलो आगे। Pooja invests 13% of her monthly salary, that is 854 in medical claim policies, mediclaim policies. Later, she invested 23 of her monthly salary on a child policies. Also, she invested another 8% of her monthly salary in mutual fund. Total amount of money invested by Pooja, दैट इज इतना, 13% का मतलब दिया हुआ है इतना। लेटर शी इन्वेस्टेड 23% मंथली सैलरी ऑफ द एजुकेशन पॉलिसीज। तो टोटल कितना दिया हुआ है, मतलब क्वेश्चन आप समझ रहे हो, ये हो गया 13%, 13% का वैल्यू दिया हुआ है 8554। सो 1% का वैल्यू कितना हो जाएगा, सो 13 डिवाइडेड बाई 8554 अगर मैं करता हूँ, सो 18 7 × 91, 18 6 × 78, है ना, 78 इससे हो जाएगा। सो अपना बचा कितना, 8 से 15 ही तो जाना है, 7 75, सो 18 5 × 13 5 × 65, 13 6 × 78, 13 5 × 65, ये बचा अपने पास 104, राइट, 13 8 × 104, सो एक का वैल्यू हो गया अपना 658। तो एक का वैल्यू हो गया हमारा 658, है ना, एक का वैल्यू हो गया 658, 658, एक का वैल्यू तो इतना हो गया। अब बोला कि लेटर शी इन्वेस्टेड 23 एंड द मेडिकल पॉलिसीज और 8, सो 23 + 8 कितना हो जाएगा आपका 31। अब पूछेगा टोटल अमाउंट इन्वेस्टेड बाय दिस वन, तो इससे इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं ना, टोटल अमाउंट पूछा इन्वेस्टेड बाय दिस मच, एक का वैल्यू इतना है, ठीक है, और प्लस 13 भी कर रहे थे, कर तो रहा था वो, सो 44, 44 इंटू 658, ठीक है,
अब ये 4 है और ये 8 है, लास्ट में 2 आना चाहिए, 2 तो दोनों में है। तो चलो कैलकुलेटिव तो हो गया ही है, करना तो पड़ेगा, है ना। कैलकुलेटिव तो हो गया ही है। चलो करते हैं इसको तो फिर। अभी कैसे करें, चलो मल्टीप्लाई कर दो। चलो करते हैं। तो इसका हो जाएगा 4 4 8 32, 3 बच जाएगा, देन 44 5 उस सेकंड करेंगे तो 25 हो गया आपका। फिर आ जाएगा आपका 9, देन 9 आ रहा है कहीं पे, हाँ आ तो रहा है, सेकंड में आ गया था। ठीक है, तो आंसर जो होगा इसका, तो वो हो गया आपका 28952। ठीक है, बस हो गया, कहानी खत्म। Okay, now the next question is the price of a car is rupees 3,25,000. It is insured to rupees 85% of its price. The car was damaged completely in an accident and the insurance company paid rupees 90% of the insurance. What is the difference between the price and the car of the amount relieved? Okay, so यहाँ देखो, यहाँ पे the price of the car is कितना? Price of the car, price of the car is 3,25,000. ठीक है, इसमें से ओनली 85% वॉज इंश्योर्ड। ओके, इतना इंश्योर्ड था और इसमें से 90% ऑफ द अमाउंट ओनली द पर्सन गॉट, राइट। सो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, कितना होता है 85/100 इंटू 90/100 इंटू 32500। ठीक, तो इसको कैलकुलेट करने के बाद हमारे पास जो वैल्यू आता है so the value becomes 248625, ये आ जाता है हमारे पास। ठीक है, अब डिफरेंस पूछा है तो इसमें से मतलब वो 3,25,000 में से इसको घटा दो। ठीक है, इसको घटा दो, आंसर कितना आएगा, आंसर आएगा तुम्हारा 76,375। ठीक है, तो ये हमारा आंसर बन जाता है इस तरीके से। Okay, next, in a project, in a market research project, 20%, in a market research project, 20% opted for Nirma, 20% opted for Nirma, 60% for Surf, टोटल हो गया 80, बचा अपने पास 20। ठीक है, ये 60 और 20 मतलब 40, इस 40% का डिफरेंस कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 720। सो एक का वैल्यू हो गया 18। ठीक है, अब पूछा क्या है, हाउ मेनी टोटल रिपोर्ट 1800, तो इसका ही तो 100% निकालना है मुझे। ठीक है, इसका 100% निकालना है तो ये 1800 हो गया, करेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज 10% ऑफ द वोटर्स डिड नॉट कास्ट देयर वोट इन एन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट्स। ओके, तो मान लेते डायरेक्ट 100 में से 10 लोगों ने वोट नहीं करा तो बचे 90, राइट। 90 में से क्या हुआ, 10% ऑफ द वोट्स वर इनवैलिड। ओके, सो 90 का 10% अगर मैं बोलूँ तो होता है 9, तो 9 को अगर और घटा देंगे तो बचेगा 81। 81 आर वैलिड वोट्स। ठीक है, इस 81 में से विनर को 54 वोट मिला, विनर, एंड लूजर को कितना मिलेगा, लूजर को 100 - 54 कर लो, कितना हो जाएगा 6 9 4 46, 46 आ गया, करेक्ट। अभी इस 54 का वैल्यू कितना है, मतलब 54% ऑफ 81, इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, 54% वैल्यू ऑफ 81 इज, ये आपका आता है 43.74। ठीक, और इसका कितना हो जाएगा 46 का, 46% ऑफ, मतलब या फिर यू कैन से लाइक डायरेक्टली 81 माइनस 43.74 कितना हो जाएगा 6 9, रुको, कितना हो जाएगा 6 और ये 2.7 और 3। ठीक है, ये हो गया। अब क्या पूछा गया है, द नंबर, अच्छा अभी इन दोनों का जो डिफरेंस आता है, इन दोनों का डिफरेंस कितना है 43 7.4 एंड 37.61, इन दोनों का डिफरेंस आता है 6.48, राइट। 6.48 का वैल्यू दिया हुआ है 1620, करेक्ट। सो 1 का वैल्यू कितना आ जाएगा, अगर हम इसको डिवाइड कर लेंगे तो आ जाएगा अपने पास 25। ठीक है, सो 25,000 इज द करेक्ट आंसर। ओके, चलो
सॉरी, माइक थोड़ा मतलब टेक्निकल इशू हो गया था, मैंने इसको सॉल्व कर लिया था, बट फिर से इसको लिखना पड़ेगा। सो आई थॉट कि इसको ना लिखूँ, मैं ऐसे आप लोग को समझा देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे बोला गया है कि देखो, द प्राइस ऑफ द आर्टिकल वाज इंक्रीज बाय R%। ठीक है, लेटर द प्राइस वाज डिक्रीज बाय R%। ठीक, अभी देखो, प्राइस वाज इंक्रीज बाय R%, एंड लेटर इट वाज डिक्रीज बाय R%, राइट? R% डिक्रीज हुआ है। ठीक, ठीक है। अभी बोला गया है कि लेटेस्ट प्राइस इज ₹1, मतलब इस इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा उसका लेटेस्ट प्राइस ₹1 आएगा। तो इसको मैंने अभी सॉल्व करा। ठीक, अभी देखो, ये 100 को मतलब इस चीज़ को इसके अंदर मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये बन के आता है 100R माइनस 100R प्लस R² बाय 100। ठीक, अब इसको और अगर मैं खोलूँ तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन से बन जाता है। लास्ट में ये बन के आता है, देखो, ये माइनस ऑफ R² प्लस R⁴ 10⁴। अब 10⁴ वैल्यू एक ही में ही है। ठीक है, इतना बड़ा नंबर, और ₹1 दिया हुआ है, ₹1 दिया हुआ है। सो टेक्निकली रिजल्ट यही होगा। ठीक, क्योंकि बाकी सब नंबर्स देखो ना, काफ़ी छोटा छोटा है। ठीक, यही एक बड़ा आ रहा है, बस इसका रेसिप्रोकल हमें करना है और इसका रिजल्ट यही आने वाला है। ठीक, तो इस तरीके से भी आप कर सकते हो, इस तरीके से आप अपना टाइम भी सेव कर सकते हो। ठीक, चलो, होपफुली ये आप एक बार खुद से भी ट्राई करना। अगर नहीं हो पाया तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना, मैं आपको और दूसरे तरीके से एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। इन ए फैक्ट्री ऑफ ऑटोमोबाइल, द पार्ट मैन्युफैक्चर्ड ऑन द शॉप floor shop are required to go through the quality checks which conducted after a specific part of the processing on the RAN material is complete. Only parts that are rejected on the stage 1 are put to the subsequent stage of production and testing. If the average rejection rate of this testing during the month are 10%, 5%, 20% respectively, what is the effective rate of the whole plant? अच्छा, ठीक है, इजी है। देखो, 10%, 10% का मतलब क्या होता है? 1/10। 5% का मतलब क्या होता है? 1/20। और 2% का मतलब क्या होता है? 1/50। इनका एलसीएम अगर मैं ले लूँ तो हो जाता है 1000। 1000 में से अगर मैं 1/10 माइनस कर दूँ, डिक्रीज दिया हुआ है ना, क्योंकि निकाल देते हैं जो भी रिजेक्टेड पार्ट्स, उसको निकाल देते हैं, तो बचता है अपने पास 100। करेक्ट, 100 बचता है अपने पास। 100 बचता है। अभी 100 में से मैं अगर 120% और निकाल लेता हूँ, बचता अपने पास कितना है? 855। इसमें से अगर मैं और 1/50 निकाल लेता हूँ तो अपने पास बचता कितना है? 0.973, और ये कितना बचेगा? 8। ठीक है, 8739। अब ये तो फाइनल हो गया। अब इनिशियल इतना था, तो इनिशियल में से अगर मैं फाइनल को माइनस कर दूँ 837.9, तो इसका वैल्यू आ जाता है 162.1। आप इसी को आप इससे डिवाइड कर दो तो आपका आंसर आ जाएगा 16.21। ठीक है, तो चलो आज का क्लास हम यही ख़त्म करते हैं। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।